नवरात्र में कन्या पूजन कुछ लोग अष्टमी को करते हैं तो कुछ नवमी को। इसे लेकर कई लोगों में भ्रम और वाद विवाद भी देखा जाता है। इस भिन्नता के पीछे गहरी पौराणिक परंपराएं और क्षेत्रीय मान्यताएं जुड़ी हैं। आइए जानते हैं इन तिथियों के महत्व के बारे में। कई परिवारों में यह निर्णय गुरु आज्ञा या कुल परंपरा पर आधारित होता है। गुरु जिस तिथि को साधना हेतु अधिक प्रभावी मानते हैं, उसी दिन शिष्य कन्या पूजन करते हैं। कुल परंपरा अथवा गुरु आज्ञा का पालन ही इस विविधता की प्रमुख जड़ है। पहले बात करते हैं अष्टमी तिथि की। नवरात्र की अष्टमी को माँ दुर्गा ने असुरों व अन्य दुष्ट शक्तियों के विरुद्ध युद्ध आरंभ किया था, इसलिए इसे दुर्गाष्टमी कहते हैं। उत्तर भारत में यूपी, पंजाब, हरियाणा में अधिकतर अष्टमी पर ही कन्या पूजन की परंपरा प्रबल है। अष्टमी को पूजन करना शक्ति जागरण का प्रतीक है, जब देवी गौरी की सौम्य ऊर्जा प्रकट होती है। अष्टमी तिथि अष्ट सिद्धियों, अष्ट शक्तियों और माँ के 8 स्वरूपों से जुड़ी हुई है। क्योंकि नवम अंक को पूर्ण और मोक्ष से जुड़ा माना जाता है, इसलिए अष्टमी तिथि को उच्च सांसारिक जीवन प्राप्त करने के लिए चुना जाता है। दक्षिण मार्गी परंपरा में पूजन, हवन, ब्रह्मचर्य और नियमों के साथ माँ की शुद्ध रूप से उपासना की जाती है। इन परंपराओं में प्रायः अष्टमी को कन्या पूजन किया जाता है, क्योंकि यह ऊर्जा के जागरण का चरण है। अब बात नवमी की। इस तिथि को देवी ने महिषासुर पर विजय प्राप्त की थी, इसलिए यह दिन महिषासुर मर्दिनी को समर्पित है। इस दिन विजय की सिद्धि हुई, इसलिए देवी का सिद्धिदात्री के रूप में पूजन किया जाता है। पूर्वी भारत व बंगाल क्षेत्र में नवमी को कन्या पूजन होता है। यह क्षेत्रीय भिन्नता पौराणिक नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराओं से विकसित हुई है। नवमी को पूजन करना शक्ति सिद्धि का प्रतीक है, जब अष्टमी तिथि की सौम्य ऊर्जा अपने उग्र चरम पर पहुंच जाती है। दोनों तिथियां एक ही साधना यात्रा के 2 चरण हैं। नवमी को पूर्णता, नवनिधियों और नव दुर्गा का प्रतीक माना जाता है। इस दिन का पूजन साधक को मोक्ष प्रदान करता है। वाम मार्गी परंपरा में साधक देवी की शक्ति के गूढ़, तांत्रिक और आंतरिक रूप की उपासना करते हैं। इन पद्धतियों में नवमी को कन्या पूजन को पूर्णता व सिद्धि के चरम क्षण के रूप में माना जाता है। शास्त्रों का कहना है कि अष्टमी और नवमी के संधि काल में पूजन करने से 100 यज्ञों का फल मिलता है। इसलिए कुछ लोग पूजन तो नवमी को करते हैं, पर समय ऐसा चुनते हैं जब अष्टमी की समाप्ति और नवमी की शुरुआत के बीच संधि काल हो, ताकि संधि काल की शुभता भी मिले। धार्मिक ग्रंथों में कन्या पूजन के लिए दोनों ही तिथियां समान फलदायिनी मानी गई हैं। पूजन चाहे अष्टमी को करें या नवमी को, माँ शक्ति कन्याओं में साक्षात विराजती हैं। महत्व तिथि का नहीं, श्रद्धा और शुद्ध भावना का है। इसलिए अपनी कुल परंपरा, गुरु आज्ञा और श्रद्धा के अनुसार ही पूजन करें। दोनों तिथियां ही पूजनीय हैं। दुनिया की सबसे रोमांचक और रहस्यमयी कहानियां जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल चित्रकथा। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।